नमस्कार। सीजीएल प्री के सॉल्यूशन सीरीज का ये 5वां वीडियो है। इसके पहले के 4 वीडियो आ गए हैं और आज के वीडियो में हम 19 सितंबर को थर्ड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसका सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपने पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें हमने शिफ्ट को टफनेस वाइज सेलेक्ट किया है और उसी का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की और देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है। क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिख रहा है आपको 15/3 गुना 7 माइनस 8 ऑफ 2 हो गया 16 प्लस 6, 3 5 15, 35 और 35 में से 10 या कितना आ जाएगा 25। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पीटी मीडियन है, तो इसमें से कौन सा सही है। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर के 2 टाइम्स पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो आप याद रखें, काम आता है। ये P है, ये Q है, ये R है और यहाँ पे हमने मीडियन ली T। तो जो रिजल्ट है वो क्या बोलता है, तो रिजल्ट क्या बोलता है, ये जो बाकी दो साइड का स्क्वायर हुआ, जैसे PQ स्क्वायर जो PR स्क्वायर जो हुआ ना, ये किसके बराबर होगा। ये देखिए मीडियन का स्क्वायर प्लस, अब ये चूंकि मीडियन है तो QT एंड TR बराबर होगा। इसमें से किसी एक के स्क्वायर को ऐड कर दीजिए, जैसे TR, जैसे हमने TR के स्क्वायर को ऐड किया और इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी ये रिजल्ट आपको दूसरे फॉर्म में भी दिखेगा, जैसे PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आपको दिखेगा, 2 से गुना कर देगा तो 2PT स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जो TR है ना, TR यह QT के बराबर है और ये पूरा का पूरा QR का हाफ है। तो TR के प्लेस पे हम QR/2 लिखेंगे तो QR स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, फिर 2 से गुना करेंगे तो QR स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो ऐसे करके भी रिजल्ट को लिखा जाता है, ये ठीक है। अच्छा चलिए हम और कुछ समझाते हैं। अच्छा इसके लिए हम अलग पेज ही ले लेते हैं। जैसे ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ABC, मान लीजिए ABC, ए के मीडियन है, ये दूसरा मीडियन है और ये तीसरा मीडियन है। जो मीडियन, हाँ तीनों एक जगह पे गया, ए जी हो जाएगा। जो मीडियन ए से जा रहा है उसको MA बोलेंगे और जो B से जा रहा है उसको MB बोलेंगे, जो C से जा रहा है उसको क्या बोलेंगे MC बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 टाइम्स MA का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर, यह बराबर होता है 3 टाइम्स AB स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर के। ये रिजल्ट भी बहुत काम का है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 में टेबल दिया हुआ है, कितने कैंडिडेट अपीयर किए ABCD पोस्ट के लिए और EF पोस्ट के लिए। हमें बताना है एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द पोस्ट CDEF क्या है, CDEF। तो देख लीजिए एवरेज निकालने के लिए लास्ट में 2 जीरो आएगा ही, 9 6 15 3 18 1 19, 9 8 17 5 22 5 27 और 1 28 और 4 से भाग दे देना है और ये आ जाएगा 4 7 28, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 2 10, 4 5 20, 72 25। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन में इनकम का जो फॉर्मूला दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है कि व्हाट इज द इनकम ऑफ कंपनी सी इन ईयर 2003। 2003 में कंपनी सी का इनकम कितना होगा। 2003 इधर है और कंपनी सी है आपका यहाँ पे। तो आपको पता है कि इनकम निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक्सपेंडिचर INCOME इक्वल टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर है 50 प्लस 50 का प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना है 55, तो यहाँ से 55/100 आ गया। तो 50 दूना 100, ये 27.5 बार में आएगा, तो 50 और 27 कितना हो जाएगा 77, 77.5 करोड़ आएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट का 3 डिजिट हमें देखना होता है। तो जैसे हम स्टार्ट कर लेते हैं इससे। अच्छा ये तो डिविजिबल नहीं ही होगा क्योंकि ये आपका क्या है, आपका ऑड नंबर। कोई भी ऑड नंबर 8 से थोड़ा ना कटेगा, 8 तो इवन है, तो इवन से कटने वाला हर एक नंबर इवन ही होना चाहिए। ठीक, आगे चलिए। tan प्लस कॉट का वैल्यू 2 है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। बहुत ही आसान है, थीटा इक्वल टू 45 पुट कीजिए आ जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे देखिए कि लिखा है tan जोड़ 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू 2। आपको पता है कि x जोड़ 1/x का वैल्यू 2 कब होगा, जब x का वैल्यू 1 होगा। और एक और रिजल्ट ऐसा होता है, वो भी ध्यान में रखना है कि x जोड़ 1/x का वैल्यू -2 कब होगा, जब x का वैल्यू -1 होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है tan प्लस 1/tan का वैल्यू 2 है, ये तभी पॉसिबल है जब tan थीटा क्या हो जाए 1 हो जाए
मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो 45 डिग्री। इस क्वेश्चन में एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ टेनिस, गोल्फ, स्विमिंग एंड बास्केटबॉल निकालना है। अगर एक्सपेंडिचर ऑफ क्रिकेट 72 लाख दिया हुआ है, तो क्रिकेट किधर गया, क्रिकेट है आपका, हाँ ए 60 डिग्री। 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना है 72 लाख। ठीक है, मतलब 10 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका 12 लाख और 1 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1.2 लाख। यहां तक तो पता चल गया। हमें क्या चाहिए, टेनिस, फिर गोल्फ। टेनिस हो गया 85 वाला, उसके बाद गोल्फ हो गया ये 48 वाला, उसके बाद क्या चाहिए स्विमिंग, स्विमिंग है येलो 45 वाला, और बास्केटबॉल है 52 वाला। तो एवरेज निकालने के लिए सबको ऐड करके नंबर से भाग देना पड़ेगा। तो 85 प्लस 48 प्लस 45 प्लस 52 और बटा कितना हो गया आपका 1 2 3 4, 4 से हमने भाग दे दिया। तो यहाँ से 8 2 10 और 10 20 आ गया, 5 4 9 4 13 8 21 और 2 23 आ गया। इसको 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4 5 20, 4 5 20, 4 7 28 और 5 57.5 आ गया है। तो जो वैल्यू आएगा इसका कितना आएगा 57.5 इंटू 1.2 लाख ना। तो 12 25 60, बरसत 84 और 6 90 और 12 25 60 और 9 69, 69 लैक्स आ गया है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन तो लेंदी है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे दो ऐसे वैल्यूज दिए हुए हैं और हमें एक डिफरेंट वैल्यूज के लिए इसको सॉल्व करके बताना। तो पहला केस हम ले लेते हैं a = 6, दूसरा a = -12। तो अगर आप a = 6 से -12, -12 6 किसी से स्टार्ट करें तो 6 से अगर स्टार्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दिख रहा है आपको 6x और 36 और 1 37y -4 = 0। दूसरा आ जाएगा 4x प्लस 6y -36 = 0। अभी किसी एक का हम वैल्यू निकाल सकते हैं ना यहाँ से। तो ऐसा करते हैं ना कि तो y का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जो पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है। अब देखिए पहले में आप 2 से गुना करके और दूसरे में 3 से गुना करके माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, x कट जाएगा। अब 37 दूना होता है 74, 74 में से 18 गया, बचेगा कितना 46। अब ऐसा करने से x वाला तो कैंसिल हो जाएगा, y वाले में क्या आ जाएगा 37 दूना 74, 74 में से 18 गया, बचेगा 56। तो यहां से आपको 56y मिल रहा है और माइनस 3 दूना 6, मतलब 4 दूना 8 और 36 दिया 108 है। तो -8 प्लस 108 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका प्लस का 104 = 0 आ गया। तो y का वैल्यू आ रहा है -104/56। जाहिर सी बात है ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये तो नहीं होगा। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा कि a = -12 पुट कर लेते हैं। a = -12 पुट करने के बाद रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -12x और बराबर 144 या 145 प्लस 145 y = 4 और 4x है ना, तो ये आ गया 4x -12y = 144। कोई दिक्कत नहीं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अभी हम क्या करते हैं 1 प्लस सेकेंड इंटू 3 करते हैं, तो x चला जाएगा, ये बचेगा 12 या 36। तो 105 145 में से अगर 36 जा रहा है तो 109 बचेगा। देखिए 109 y = तो देख पा रहे हो y का वैल्यू कितना आ रहा है 4, x a का वैल्यू -12 है ना, y का वैल्यू 4, एक ही ऑप्शन है, तो वही सही आंसर हो जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 में ए एक्यूट एंगल दिया है, फिर हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए आराम से हम क्या एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा √1 + cos A √1 - cos A, मिल के आ जाएगा 1 - cos A² डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में देखिए √1 - cos A को √1 - cos A से गुना करेंगे तो 1 - cos A आएगा। फिर √1 + cos A को √1 + cos A से गुना करेंगे तो 1 + cos A आएगा। ये दोनों गया, ऊपर आ गया 2, नीचे 1 - cos A² है, sin A² है, sin A² का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा sin A, तो आ गया 2 cos A के ऑप्शन नंबर 3।
10 में काइट एबीसीडी दिया हुआ है, लॉन्गर डायगोनल बीडी को ड्रॉ किया गया है, एंगल एबीडी का वैल्यू 54 है और एडीबी का वैल्यू 50 है, तो हमें डीसीबी बताना है। चलिए काइट बना लेते हैं ऐसे करके, एंड फिर एक ऐसे चला जाएगा, ये हो गया काइट। बीडी है आपका लॉन्गर डायगोनल, तो बी यहाँ पे होगा, डी यहाँ पे होगा, तो ए बी सी डी हो गया। एंगल ए बी डी 54 डिग्री दिया है, मतलब कि अगर हमने इसको ऐसे ज्वाइन किया, यहाँ पे है 54 डिग्री, फिर ए डी बी है आपका 50 डिग्री, ये वाला पार्ट कितना है 50 डिग्री। हमें बताना क्या है डी सी बी, मतलब कि ए वाला पार्ट कितना होगा, ए आपको बताना है। कैसे करेंगे आइए देखिए। अभी जो अच्छा, अगर हम आपसे ए पूछे कि एंगल ए कितना होगा, तो एंगल ए आप आसानी से बता देंगे, क्योंकि 54 है और ये 50 है, तो 54 50 हो गया 104, तो हो गया 76 डिग्री। और दूसरी बात है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा, ट्रायंगल ए बी डी, एक कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी बी डी के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ए का वैल्यू एंगल सी के बराबर होना चाहिए, जो कि आ जाएगा 76 डिग्री। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 11 में दिया है, एक थीप को पुलिसमैन ने देखा, दोनों के बीच की दूरी 95 मीटर है, दोनों ने भागना स्टार्ट किया। थीप का स्पीड 22 है और पुलिसमैन का स्पीड है 27। तो हमें बताना है कि चोर कितना दूर जाएगा पकड़े जाने से पहले। यहाँ पे क्या दोनों का टाइम सेम है, एक ही साथ भागना स्टार्ट किया है और पकड़ा जाएगा, मतलब एक ही टाइम तक दौड़ा है, टाइम सेम है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। ये बात तो समझ गए। मान लेते हैं D1 पुलिस ने तय किया है, D2 चोर ने तय किया है, तो पुलिस का स्पीड कितना है 27 और चोर का स्पीड कितना है 22। ये डिस्टेंस का रेशियो हो गया। आप देख पा रहे हैं डिस्टेंस के रेशियो का गैप कितना है 5 यूनिट का, और 5 यूनिट ये बताता है कि पुलिस को 5 यूनिट ज्यादा जाना पड़ेगा। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे चोर है, इसके बीच की दूरी अगर 195 मीटर है, तो चोर को पकड़ने के लिए जो है पुलिस को 195 मीटर ज्यादा जाना पड़ेगा। तो ये जो 5 यूनिट है इसका वैल्यू है 195 मीटर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 15 45 39 मीटर। जो 22 यूनिट भागा है चोर, इसका वैल्यू हो जाएगा 858 मीटर। तो क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 में गेन परसेंट आपको बताना है। जब अनुभा ने अपने स्कूटर को इतना में गेन किया, इन्हें फायदा हुआ है 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस, तो जो प्रॉफिट है वह कितना हुआ है। अगर सेलिंग प्राइस 6 है तो प्रॉफिट 1 यूनिट है, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5 यूनिट, परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया 20%। 13 में प्रणव ने इतना रुपए खरीदे, 20 के उधार लिए हैं, पहले साल में इतना रुपये किया। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ना बहुत पूछ रहा है और इसका हमने स्पेशल वीडियो बना रखा है। वीडियो के आधार पे आपको पूरा का पूरा लॉजिक देख लेना है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिलहाल सॉल्यूशन में देखते हैं क्या करना होता है हमें। जो उधार लिया उसको हम पी मान लेंगे, 5 9 8 3 9 7। जो लौटाया है उसको एक्स मान लेंगे, ये आपका आएगा 2 4 2 8 4। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, p माइनस एक्स कैलकुलेट करना है। तो 7 में से 4 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 4 गया 4 और 59 में से 2 गया 57। रेट आपका है 20%। हम आपको बता दें कि पेएबल अमाउंट कितना होता है। पेएबल अमाउंट ये आता है कि p माइनस एक्स में p जोड़ p माइनस एक्स का r% ऐड करना है। ये आप ध्यान में भी रख सकते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो। अभी p माइनस एक्स है 5 7 4 1 1 3। देखिए यहाँ पे सबका यूनिट डिजिट अलग है, तो केवल यूनिट डिजिट से काम चल जाएगा यहाँ पे। फिर p प्लस p माइनस एक्स करेंगे तो 7 और 3 10 आ जाएगा, 9 1 10 और 1 11 आ जाएगा, 3 और 1 4 1 5 आ जाएगा, 8 और 4 12 आ जाएगा, 9 7 16 1 17 आ जाएगा, 5 गुना 10 और 1 11 आ जाएगा। इसका 20% का मतलब सीधे हम 2/10 लिख सकते हैं ना। 20% मतलब 1/5 या 2/10 ऐसे ऐसे गया। तो अब देखिए यूनिट डिजिट कितना रहा है, यहाँ से 2 यहाँ से 3, यूनिट डिजिट 5 आ रहा है और 5 यूनिट डिजिट वाला एक ही ऑप्शन है, तो वही सही हो जाएगा। 14 में 3 कैंडिडेट XYZ है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। X को Y से 30% ज्यादा मिला है, जहां तक Z को Y से 25% ज्यादा मिला है। X जो है Z को 5000 वोटों से बढ़त प्राप्त करता है Z के ऊपर। अगर 71% वोट किए गए हैं, कोई भी वोट इनवैलिड नहीं है, तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वोटिंग लिस्ट में कितने थे। आराम से कर लेंगे। X है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे Z है। X को Y से 30% ज्यादा मिले हैं, मतलब कि 30% होता है 3/10, Y को 10 मिला है तो इसको कितना मिला होगा 13। फिर बोलता है कि Z को 25% ज्यादा मिले हैं Y से। 25% का मतलब 1/4, तो अगर Y को 4 यूनिट मिला है तो Z को कितना मिला होगा 5 यूनिट। अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो देखिए 4 है तो आप यहाँ पे 4 लिख सकते हो, और ये 10 है तो यहाँ पे 10 लिख सकते हो। 13 चौका 52 हो गया, और 10 चौका 40 हो गया, और 10 पचे 50 हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 26 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 25 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x जो है वो z से कितना ज़्यादा है, 1 यूनिट ज़्यादा है। यही 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है आपका, 5000 दिया है ना, हाँ 5000। अभी टोटल वोट कितना है, 26 और 25 51, और प्लस 51 और 20 71, 71 यूनिट वोट है। इस 71 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 71 इंटू 5000। आपको टोटल वोट निकालना है, तो हमें पता है टोटल का 71% जो है ये है आपका 71 इंटू 5000। तो 71 चला जाएगा और टोटल हो जाएगा 5 पे 5 0, 1 2 3 4 5, 5 पे 5 0। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15, क्लास में 30 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है, 12 स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट में 12 स्टूडेंट कितना है, 62 है, और बाकी का है 68। तो हमें बताना है एवरेज स्टूडेंट ऑफ पूरा क्लास क्या होगा, मतलब एवरेज ऑफ पूरा क्लास क्या होगा। यहाँ 12 है और बाकी बचेंगे 18। इसका रेशियो लेंगे तो 76 18, 6 दूना 12 और 76 18, 2 अनुपात 3 है। एवरेज देखिए यहाँ पे 62 है और यहाँ पे 68 है, तो नेट एवरेज आप आराम से निकाल सकते हैं। एवरेज के लिए हम क्या डेविएशन का यूज कर लेते हैं, टोटल एवरेज 12 मान लेते हैं, लेकिन दूसरे ग्रुप में हर एक मेंबर 6 ज़्यादा है, 6 गुना 3 18 ज़्यादा लेके आया, इसको 3 + 2 5 लोगों में डिवाइड करना पड़ेगा, 3.6 आया, मतलब कि 65.6। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसको सिंप्लीफाई करना है, आगे कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 25 का पावर 4। देखिए 25 का स्क्वायर 625 होता है, और ये 1250 है, तो 1250 में से 625 जाएगा, 625 बचेगा, जो कि 25 का स्क्वायर बचेगा, और 1 है नीचे आपका है 25 का स्क्वायर प्लस 25 + 1। एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर आप 1 + a² + a⁴ को फैक्टराइज करोगे, ये आता है a² + a + 1 एंड a² - a + 1। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 25 को अगर आपने a अज्यूम किया है, तो हमें निकालना है कि a⁴ + a² + 1 को हमें भाग देना है a² + a + 1 से। जाहिर सी बात है यह a² - a + 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 25 + 1। 625 में से 25 जाता 600 आता है, और एक जोड़ना है तो 601, ऑप्शन नंबर 4। 17 में दिया है कि रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स जो है इनिशियल कॉलेज में 5:6 है। 40 लड़के कॉलेज छोड़ के चल गए, 50 लड़कियों ने कॉलेज ज्वाइन किया है। अब रेशियो 8:11 हो गया है। तो हमें बताना इनिशियली नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज कितना था। इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। एक तरीका क्या हो सकता है कि आपने लड़कों की संख्या को 5x मान लिया और लड़कियों की संख्या को 6x मान लिया। अभी 40 लड़के छोड़ के चले गए तो हमने -40 कर दिया। 50 लड़कियों ने ज्वाइन किया तो हमने +50 कर दिया, और ये वैल्यू कितना गया 8/11। हमने इसको आराम से लेमन की तरह सॉल्व कर लिया। यहाँ से कितना आ जाएगा 11 × 5 = 55 और 8 × 4 = 48। 55 में से 48 गया, कितना आ जाएगा 7x = 8 × 5 = 400 और 11 × 4 = 44, 440। ये कितना आ गया 7x का वैल्यू आ गया है 840, x का वैल्यू आ गया है 120। अगर x का वैल्यू 120 है, आपको लड़कियां चाहिए थी 6x, तो 12 × 6 = 72, 720 आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18, रेक्टेंगुलर फील्ड है, सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 9 सेंटीमीटर है, एरिया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ एंड लेंथ बी आपको बताना है। अच्छा, ए एंड बी अगर लेंथ एंड ब्रेथ है तो आपको a² + b² - a भी बताना। क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब a + b का वैल्यू है 9, एरिया ए बी का वैल्यू कितना है 18। आपको चाहिए a² + b² - ab, जिसको आप लिख पाओगे a + b² - 2ab और एक और a, तो -3ab आ गया। अब a + b 9 है, 9 का स्क्वायर आता है कितना 81 और 18 × 3 = 54, तो यहां से आंसर निकल के आ गया 27, ऑप्शन नंबर 4। 19 में दिया है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एक सर्कल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंट्रल एंगल 120 है, तो रेडियस कितना होगा। अभी देखिए सेक्टर का जो एरिया होता है ये होता है आपका πr² θ / 360 डिग्री, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 462, यही है ना। तो पाई वैल्यू जो निकल के आ रहा है, पाई का मतलब 22/7 है, r² आपको पता नहीं, थीटा है 120 और नीचे है 360 गुना, तो इससे 3 बार में चला जाएगा, और ये वैल्यू है कितना 462। 22 दूना 44, 21 बार में जा रहा है। r² का वैल्यू आ गया 21², तो r का वैल्यू कितना आ गया 21, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20 में अच्छा ये दिया हुआ है चार्ट, इसमें क्या बताना है कि 2008 से 2009 में जो स्टेट जेड है इसमें
उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या में 100% की वृद्धि हुई है। 2008 और 2009 में राज्य जेड से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 552 है। तो 2009 में राज्य जेड में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या क्या होगी? तो कैसे कर लेंगे? देखिए, जेड का जो है आपका 2008 में उत्तीर्ण उम्मीदवार कितने हैं? एक्स का 70% एंड 2009 में है 2x का 80%। सब मिलके कितना आया है? 552। यही आया है। 10 से 10, 10 से 10, 10 उधर चला जाएगा और 7 और 16 कितना आ जाएगा? 23। तो 23 एक्स का वैल्यू आ गया है 5520। एक्स का वैल्यू आ जाएगा 23 दूना 46 है, 23 चौका 92, 240 आ रहा है। तो जो राज्य जेड में उपस्थित उम्मीदवार हैं कितना? 2008 में उनका संख्या आ गया है 240। क्वेश्चन नंबर 21 में टोटल सरफेस एरिया क्लोज्ड क्यूब का 1152 दिया हुआ है। लेंथ ऑफ ईच साइड क्या है? क्लोज्ड क्यूब है TA से, मतलब 6A स्क्वायर का वैल्यू है 1152। 6 से एक बार में, फिर 5 6 9 54 और 6 दूना 12। तो A का वैल्यू कितना आ गया? रूट 192। रूट 192 को हम क्या बोल सकते हैं? 4 चौका 16, 3 8 8 64। हाँ, 8 रूट 3 बोल सकते हैं, क्योंकि 64 गुना 3 होता है 192। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22 में दो इनलेट पाइप है P1 P2 सिस्टम को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। उन दोनों को एक ही साथ ओपन किया है। P1 को 5 घंटे बाद क्लोज कर दिया गया है। बिफोर सिस्टम वाज फुल, मतलब फुल होने से 5 घंटे पहले क्लोज किया गया है। तो बताना है टोटल कितना टाइम लगेगा दोनों को फिल करने में। यहाँ पे हमने P1 ले लिया, ये P2 ले लिया, ये 20 है, ये 30 है। टोटल जो वर्क है वो कितना हम अज्यूम करेंगे? दोनों का एलसीएम 60। तो 20 वाले का इफिशियंसी 3 हो गया एंड 30 वाले का इफिशियंसी 2 हो गया। अभी देखिए, बोला है कि P1 को 5 घंटे पहले क्लोज कर दिया गया। अगर 5 घंटे पहले क्लोज ना करते तो टोटल कितना फिल होता? मतलब देखो 60 यूनिट तो फिल होता ही। अभी जो 5 घंटे में P1 और काम करता, मतलब 5 गुना 3, ये भी क्लोज हो जाता, तो ये भी एक्स्ट्रा फिल होता। अब देखिए, अब तो हमने P1 को भी 5 घंटे एक्स्ट्रा काम करवा दिया, मतलब P1 एंड P2 दोनों मिलके अब n घंटे काम कर रहा है। बात समझ गए? तो यहां पे कितना आ गया? 60 प्लस 60 प्लस 5 कितना हो गया? 75 हो गया ना। 75 इक्वल टू 5n। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 15। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। जब भी पहले बंद करें, 5 घंटे पहले बंद किया तो 5 घंटे के काम को ऐड कर देंगे, 10 घंटा पहले बैठ किया तो 10 घंटे के काम को ऐड कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन नंबर 23 में कुकर का मार्क प्राइस है 12500। डीलर ने 664% का डिस्काउंट ऑफर किया। तो बताना है कि नेट सेलिंग प्राइस कुकर का कितना होगा। तो देख लेते हैं, 6% का डिस्काउंट का मतलब है कि 50 का जो दाम है वो 47 में मिलेगा। एक और जो 50 है वो भी कितना में मिलेगा? 47 में मिलेगा। क्यों? क्योंकि 6% हो जाता है 3/50। 4% का मतलब क्या है कि 25 का जो सामान है वो आपको कितने में मिल रहा है? और 24 में मिल रहा है। टोटल कितना आएगा यहां से देख लीजिए। 25 से 25 625, तो 62500। इसका सामान आपको मिलेगा 47 इंटू 24 में। अभी इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया? 12500। मतलब कि एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? यहां से डिवाइड करेंगे तो 00 चला जाएगा और 5 आ जाएगा, 1/5। तो एक यूनिट का वैल्यू 1/5 है। तो इसका जो वैल्यू है वो टोटल कितना आ जाएगा? 47 का स्क्वायर। बाय द वे 47 का स्क्वायर कितना होगा? ये आपका आ जाएगा 2209, और इसको आपको 24 से गुना करना है ना। तो 4 9 36 और 22 चौका 88, 9 दूना 18, 22 दूना 44। तो 6 और 8 3 11, 8 1 9 1 10, 8 4 12 1 13, 4 और 1 5, 5306 आ रहा है। तो 5316 को आपको 5 से भाग देना पड़ेगा। तो कितनी बार में चला जाएगा? 10 5 50, फिर 30, तो 6 106 करके एक ही ऑप्शन है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक यूनिट का वैल्यू 1/5 आ रहा था, तो इतना यूनिट जो आया है उसका वैल्यू भी 1/5 ही आएगा। तो हमने कर लिया। यहाँ पे देखिए आपको क्या है कि यहाँ पे कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन करने में डरना नहीं है, आराम से हम गुना करना स्टार्ट कर देंगे। शॉर्टकट के चक्कर में ज्यादा मत जाइए। 24 में tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो 1 + cos 1 - cos कितना हो गया? 1 - cos स्क्वायर थीटा। नीचे आ गया 1 - sin स्क्वायर थीटा। 1 - cos स्क्वायर sin स्क्वायर हो गया ना, 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर होगा। तो यहाँ गया है sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा, मिलके आ गया है tan स्क्वायर थीटा, जो कि आ जाएगा 25/64। तो क्वेश्चन का सही आंसर है 25/64, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25 एक पॉइंट ए है जहां से टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया है सर्कल पे। सर्कल का रेडियस 7 है।
उसी पॉइंट से सीकेंड भी ड्रॉ किया गया है जो सर्कल को बी एंड सी पे कट करता है। बी जो है ए के पास में है। लेंथ ऑफ बीसी इन यूनिट क्या होगा अगर टेंजेंट का लेंथ है 21 एंड ए बी का लेंथ है 14। आराम से देख लीजिए। यहां पे एक पॉइंट से हमने पॉइंट ए है, ए से हमने क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो पॉइंट ए हो गया, ए से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है, इसका नाम कुछ रख लेते हैं। चलो ए का एपी लिख लिया टेंजेंट का नाम। फिर ए से आपको क्या करना है, सीकेंट ड्रॉ करना है। और सीकेंट कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, बी एंड सी पे। बी ए के नजदीक है तो बी यहाँ पे हो गया, सी यहाँ पे हो गया। ए बी का लेंथ कितना दिया है 14 और ए से जो टेंजेंट है इसका लेंथ दिया है 21। हमें क्या बताना है, बी सी। तो बी सी को मान लीजिए आप एक्स। आपको पता है कि ए पी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो ए बी इंटू ए सी के बराबर होगा। मतलब 21 गुना 21 का वैल्यू कितना आएगा 14 और ए सी का वैल्यू हो गया 14 जोड़ एक्स। देखिए 7 दूना 14, 7 तिया 21, तो 21 तिया 63, 63/2 हो जाएगा आपका कितना। तो यहां से 14 प्लस एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 63/2 आ गया 31.5। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 17.5। तो 17.5 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ इस पेपर का सोल्यूशन होता है समाप्त। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अगर आपने ये अटेम्प्ट किया था तो आपके कितने मार्क्स आ रहे थे ये भी बताइए। अगर फायदा पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।